गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वीडियो को कंप्लीट देखना है। पहला प्रश्न देखिएगा। देखिए, मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड में प्रधानमंत्री ने किस जिले के देउर गांव की महिलाओं का जिक्र किया है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है बेमेतरा। ध्यान देना है, बेमेतरा। तो याद रखना है दोस्तों कि मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड में है ना, प्रधानमंत्री ने बेमेतरा जिले के देउर गांव की महिलाओं का जिक्र किया है और उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ के देउर गांव की जो महिलाएं हैं अच्छा काम कर रही हैं। वो अपने गांव के जो है चौराहों, सड़कों और मंदिरों की जो है सफाई के लिए अभियान चलाती है। और इससे पहले भी कई बार प्रधानमंत्री जी ने, याद रखना है, छत्तीसगढ़ का जो है जिक्र मन के कार्यक्रम में कर चुके हैं। और 26 जुलाई 2015 को दोस्तों 10वें एपिसोड में राजनांदगांव जिले को केसला गांव का जो है उल्लेख किया गया है। वहीं ध्यान दीजिएगा कि 27 दिसंबर 2015 को 15वीं कड़ी में दोस्तों राष्ट्रीय, देखिएगा है ना, राष्ट्रीय युवा महोत्सव का जिक्र किया है स्वामी विवेकानंद जी के जन्म जयंती पर। ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा जनजातीय युवा गृह घोटुल का नाम परिवर्तन कर क्या रखा गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है घोटुल। ध्यान देना है, घोटुल। चलिए याद रखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा दोस्तों अनुसूचित जनजातियों के सांस्कृतिक केंद्र युवा गृह का नाम घोटुल के स्थान पर घोटुल किया गया है। और परिरक्षण एवं विकास योजना 2006 में घोटुल के, याद रखिएगा, घोटुल के स्थान पर घोटुल शब्द सभी स्थानों में प्रतिस्थापित किया गया है। आज मैं 2 बार रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ दोस्तों। पहला बार का जो वीडियो है ना, करप्ट हो गया है, तो मोबाइल ऑटोमेटिक बंद हो गया था, तो माफ़ करिएगा, है ना, लेट के लिए। देखिए ये वाला प्रश्न देखिए, हाल ही में चर्चित जैन दादाबड़ी मंदिर छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, रायपुर में है। ध्यान देना है। तो याद रखना है कि जैन दादाबड़ी मंदिर रायपुर में स्थित है और लगभग 150 साल पुराने दादाबड़ी के जीर्णोद्धार के साथ यहाँ पर भव्य जिनालय बन रहा है। और दादाबड़ी में दादा गुरुदेव जिनदत्त सूरी और याद रखना है जिनचंद सूरी है, ये जिनदत्त सूरी, जिनचंद सूरी मणिधारी और जिन कुशल सूरी व जिनचंद सूरी, इनकी जो है प्रतिमाएं विराजित हैं। और इसके अस्तित्व में आ जाने से दोस्तों यह मध्य भारत की सबसे बड़ी जैन मंदिर हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा। और दादाबड़ी में दोस्तों 5 गुंबद वाला भव्य मंदिर बनाया जा रहा है और इसके निर्माण के लिए राजस्थान के मकराना से संगमरमर और सफ़ेद पत्थर मंगवाए गए हैं। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न, हाल ही में चर्चित गौधारा दर्शनीय स्थल यह किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है महासमुंद। ध्यान देना है, महासमुंद। तो याद रखना है कि महासमुंद जिला मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर दर्शनीय स्थल दलदली स्थित है। ध्यान दीजिएगा। और यहाँ एक प्राचीन शिव मंदिर और प्रचलित, याद रखिएगा, गौधारा है और गौधारा में पानी लगातार बहता रहता है, इसीलिए ये चर्चा में है। ओके, ध्यान देना है किस जिले में है ये वाला प्रश्न। देखिए, ई श्रमिक पोर्टल के माध्यम से असंगठित श्रमिकों के पंजीयन संख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ देश में कौन से स्थान पर है? तो ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, देखिए, बी सही है। ध्यान दीजिएगा, है ना, 6वीं। तो याद रखना है ना, 13% बैटरी बचा हुआ है। देखिए श्रमिकों में, देखिए छत्तीसगढ़ में दोस्तों श्रमिकों के कल्याण के लिए कई नई योजनाएं संचालित की जा रही है और बीते लगभग 4 सालों में श्रम विभाग की योजनाओं से 50 लाख से अधिक जो है श्रमिकों को लाभान्वित किया जा चुका है। ठीक है, किया गया है। और ई श्रमिक पोर्टल के माध्यम से असंगठित श्रमिकों के जो है पंजीयन संख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ देश में 6वें स्थान पर और लक्ष्य प्राप्ति के, है ना, स्थान पर, याद रखना है, लक्ष्य प्राप्ति में 3रा और ध्यान दीजिएगा इसको, श्रमिक पंजीयन के आधार पर 6वां। ओके, चलिए ध्यान दीजिएगा। और वही है, देखिए कि प्रवासी श्रमिकों के जो है हित संरक्षण के लिए, और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रवासी श्रमिकों के जो है हित संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ राज्य प्रवासी श्रमिक नीति 2020 प्रभावशील है। याद रखना है। और ध्यान दीजिएगा कि ई श्रम पोर्टल में असंगठित क्षेत्र में कार्यरत 82.40 लाख असंगठित कामगारों का पंजीयन किया जा चुका है। और यही है कि संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीयन प्रक्रिया को सरल करने के लिए पंजीकृत आवेदन हेतु ऑनलाइन पोर्टल तैयार कर प्रारंभ किया गया है। साथ ही श्रमेव जयते, ध्यान देना है, श्रमेव जयते मोबाइल ऐप 1 सितंबर 2022 से प्रारंभ किया गया है। ओके, ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है।
इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है। हाल ही में चर्चित कोयला क्या है, देखिएगा और ऑप्शन है ना सही आंसर दीजिएगा कमेंट्स में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।